नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपीवीसी विंडोज़ ख़रीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आप अगर किसी कंपनी से बात करते हैं, अपना मूड बना रहे हैं यूपीवीसी विंडोज़ ख़रीदने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें पूछनी है और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने कहा वीडियो कवर कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जब जैसे कस्टमर्स आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, हमने देखा कि वो चीज़ें उठा उठा के भी देखते हैं। जैसे सामने जो विंडोज़ बन रही है ना, उनको उठा उठा के भी देखते हैं। तो टच एंड फील्स भी एक चीज़ होती है, बट जो आपकी जो ये साइंटिफिक टेस्ट रिपोर्ट्स होती है ना, उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हम बताते हैं आपको, और फिर हम इनका रीज़न भी देंगे कि ऐसा क्यों आपको चेक करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे कोई भी विंडो है, जैसे स्लाइडिंग है या फिर आपकी केसमेंट है, खुलने वाले को केसमेंट कहते हैं, स्लाइड होने वाले को स्लाइडिंग कहते हैं। तो हर एक में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका फ्रेम होता है, एक आपका सैस होता है। ये आपका केसमेंट में भी होगा, एक आपका फ्रेम होगा, एक सैस होगा। तो आपको वेंडर के वहाँ जाके उनसे कहना है, मेरे को फ्रेम की ड्राइंग की फ़ोटो दे दो, सैस की ड्राइंग की फ़ोटो दे दो, और ये फ़ोटो के साथ उसका वेट चार्ट भी होता है कि कितने केजी पर मीटर है वो है। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। तीन चीज़ें ये होगी। और जीआई में, जैसे ये दो सामने जीआई रखी है ना, ये अलग अलग स्टैंडर्ड की है, मैं बताऊंगा क्या फ़र्क है। इसमें हमारा स्टैंडर्ड है IS 277 240 GSM, इसको भी देख लीजिए, फिर हम समझाएंगे। और उनसे मांगिए टेस्ट रिपोर्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप टेस्ट रिपोर्ट से जब कंपैरिजन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। जैसे आपको और तीन चार कंपनी है, जैसे 20 कंपनी है, हमने तो ये 20 कंपनी की टेस्ट रिपोर्ट पढ़ी हुई है, तो हमको उनका आइडिया है कि क्या क्या फ़र्क आता है उनकी, और क्या चीज़ें देखनी है टेस्ट रिपोर्ट में। डेंसिटी देखनी है, हार्डनेस देखनी है, कलर फास्टनेस देखनी है। ये सब आपके काम की चीज़ें हैं कि भाई कितनी मजबूत है वो डेंसिटी, हार्डनेस, और आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल मॉडुलस से पता लगेगा। और उसका कलर कितने सालों के बाद जाएगा, वो आपकी वेदरिंग टेस्ट और कलर फास्टनेस से पता लगेगा। और थर्मल कंडक्टिविटी आपकी दो चीज़ें देगी, एक तो आपके साउंड इंसुलेशन का आइडिया देगी, अगर आपने इसमें जो ग्लास लगाया है वो कच्चा नहीं है, और तो तब आपको आइडिया मिलेगा टफन ग्लास के साथ। और थर्मल कंडक्टिविटी ये भी बताएगी कि एसी के बिल पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको लिस्ट दी, ये चीज़ें से ही आप कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो पार्ट 2 में हम बताएंगे कि फिर आप कंपैरिजन क्या कर सकते हैं और क्या क्या मिथ हैं। जैसे मिथ नंबर 1, जो हल्का है वो सबसे अच्छा है। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।